बेटे की शादी के बाद ना माँ-बाप कहाँ गलती करते हैं। हर वालिदैन के लिए ना ये सबक भरी बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी के बाद ना उसका घर उजड़ने की बजाय ना आबाद रहे, खुश रहे, वो हँसते-खेलते रहें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बहू आपकी इज़्ज़त करे, आपका ख़्याल रखे, ध्यान रखे, आपके काम करे, आपके घर में सुकून रहे और आपके जो पोते-पोतियाँ आपसे मोहब्बत और अदब के साथ जुड़े रहें, अदब के साथ पेश आएँ, तो फिर ये बातें आपको ना पूरी तवज्जो से सुननी होगी। क्योंकि सच ये है कि बेटे की शादी के बाद ना कई चंद गलतियाँ ऐसी होती हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देती हैं। पहले ताल्लुक में दरारें आती हैं, फिर दिलों में दूरियाँ बढ़ती हैं, बदगुमानियाँ आती हैं और फिर वही घर जो खुशियों का मरकज़ होना चाहिए था ना, वो खामोशी, कश्मकश और टूटे हुए एतमाद की ना तस्वीर बन जाता है। घर बेसुकूनी की या ज़ीनत नज़र हो जाता है और अगर आपने ये गलतियाँ दोहराना शुरू कर दी ना, तो याद रखिए कि नतीजा सिर्फ़ नाराज़ी नहीं होता, बल्कि औकात घर की बुनियादें तक हिला जाती है। वो घर जो आबाद होना चाहिए था ना, वही घर बर्बादी, तलख़ी, दूरी और ना बेसुकूनी की कहानी बन जाता है। आगे की बातें मामूली नहीं है, ये वो इशारे हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है और बेटे की शादी के बाद माँ-बाप की जो गलतियाँ होती हैं ना, वो उनको कभी भी नहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ जो हम करते हैं, जो हमारे रिश्तों को ख़राब करती हैं जो हमारे घर का सुकून खराब करती है। देखिए घर का सुकून बहुत इम्पोर्टेंट है, घर का सुकून है तो सब है और अगर आपके पास सब कुछ है, घर का सुकून नहीं है और अगर बेटे की ज़िंदगी खराब हो जाती है तो सबसे ज़्यादा अफ़सोस किसको होता है? माँ-बाप को होता है ना। अम, माँ-बाप को एक तो माँ-बाप को तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है और बेसुकूनी भी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा जो हर्ट होते हैं ना वो माँ-बाप होते हैं क्योंकि माँ-बाप एक बहुत प्यारा रिश्ता है और माँ-बाप के अलावा किसी को आपकी तकलीफ का एहसास नहीं हो सकता जितना लेकिन कुछ गलतियाँ माँ-बाप की होती हैं जिनकी वज़ह से बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, तो माँ-बाप के लिए बहुत ज़रूरी है वो कोई इन बातों को समझें और इन बातों को अवॉइड करें अगर वो चाहते हैं कि उनके बेटे की ज़िंदगी अच्छी हो और उनकी बहू उनका ख़्याल रखे, उनकी इज़्ज़त करे, उनका एहतराम करे और घर जो है ना वो खुशियों का गहवारा बना रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, मुझे अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, मशवरे देते हैं, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अच्छा जी, आज की ना वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की रूटीन थोड़ी-सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आफ्टरनून का टाइम था और यहाँ पे ना मैं बना रही थी करेले, करेले और चिकन। अच्छा काफ़ी दिनों से ना मैं करेले ला के मैंने रखे हुए थे, लेकिन जो करेले पकाने वाला प्रोसेस होता है ना वो बड़ा लंबा होता है और मैं बड़े शौक से ले आती हूँ और मेरा दिल भी कर रहा होता है खाने के लिए और आजकल ना रेसिपी बहुत ज़्यादा करेले गोश्त की चल रही है ना, बना रहे हैं तो मैं सबको नीचे कमेंट कर रही होती हूँ कि एक प्लेट ना मुझे भी भेज दें। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन बनाने से ना मेरी जान जाती है क्योंकि इनका बहुत लंबा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरा फिर हम वीडियो बना रहे होते हैं, जो 1 घंटे का काम है वो 3 घंटों में कंप्लीट होता है और खड़े होके ना बस कमर भी रह जाती है और पाँव भी रह जाते हैं ना। तो इस वज़ह से ना मेरी फिर देरी हो जाती है और मैं संडे को लेके आई थी जो मैंने कि रात को बनाए। करेले गोश्त बहुत मज़ेदार बने थे और मुझे बहुत पसंद है और मैं किस तरह बनाती हूँ, बहुत आसान तरीका है मेरा बनाने का और मैं सबसे पहले ना करेलों को बॉयल कर लेती हूँ ताकि वो कड़वे ना रहे क्योंकि मेरी बेटियाँ भी खाती हैं ना, तो फिर कड़वा सालन वो बिल्कुल भी नहीं खाती, तो उनकी वज़ह से फिर मैं बॉयल कर लेती हूँ और उसके बाद फिर फ्राई करती हूँ। आज की रेसिपी के साथ, कुकिंग के साथ, घर के कामों के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जो वालिदैन सबसे पहली गलती करते हैं, वो ये है कि माँ-बाप और औलाद का जो रिश्ता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन रिश्ता होता है, लेकिन मोहब्बत जब हद से बढ़कर अख्तियार बन जाए ना, तो यही रिश्ता खामोश अज़ियत में बदलने लगता है। बेटे की शादी के बाद ना माँ-बाप की सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि वो ये हकीकत कबूल ही नहीं कर पाते कि अब उनका बेटा सिर्फ़ उनका बेटा नहीं रहा।
वो किसी औरत का शौहर भी बन चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसे हम नहीं समझते। हम समझते हैं कि नहीं अब ये हमारा ही बेटा है, ये उसका नहीं हो सकता ना, हमारे ज़हन में ये चलता रहता है। वो ये चाहते हैं कि शादी के बाद भी इसकी हर तरजीह, हर फैसला, हर खुशी, हर वक़्त सिर्फ़ माँ-बाप के गिर्द घूमता रहे। इन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि अब इसकी ज़िंदगी में किसी और का हक भी शामिल हो गया है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि मोहब्बत के नाम पे कंट्रोल होना शुरू होता है। बीवी की बात ज़्यादा मानने लगा, अब पहले जैसा नहीं रहा, हमने पाल-पोस कर बड़ा किया और आज बदल गया। ये जुमले ना सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होते, ये एक शादीशुदा मर्द के दिल पे लगने वाले वो ज़ख्म होते हैं, जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। तो याद रखें कि बेटे को पालना मोहब्बत है, लेकिन शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी को अपनी मुट्ठी में कैद रखना मोहब्बत नहीं है, जज़्बाती गुलामी है। जब माँ-बाप अपने बेटे को साँस लेने की आज़ादी नहीं ना देते, तो वो एक ऐसी जंग में फँस जाता है, जहाँ एक तरफ उसके माँ-बाप का एहतराम होता है और दूसरी तरफ उसकी बीवी का हक होता है। और अक्सर ना यही कशमकश एक खुशहाल घर को खामोश जन्म में बदल देती है। मोहब्बत देखिए बाँधी नहीं जाती ना, मोहब्बत बनती नहीं है, आज़ाद करती है। और दूसरी गलती मियाँ-बीवी का रिश्ता सिर्फ़ 2 लोगों का साथ नहीं होता, ये 2 दिलों, 2 एहसासों और 2 कमज़ोर इंसानों की वो पनाहगाह होती है, जहाँ सुकून तलाश किया जाता है। तो बेटे की शादी के बाद ना माँ-बाप की दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि वो मियाँ-बीवी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। अगर उन्होंने कुछ लिया है, उसमें मुदाखलत, कहीं जाना है, उसमें मुदाखलत, हर बात में मुदाखलत करते हैं। बेटी और बहू के दरमियान होने वाली हर छोटी बात, हर नाराज़गी, हर इख्तिलाफ़ात में खुद को शामिल करना, बाज़ वालिदैन अपना हक समझने लगते हैं। उन्हें महसूस नहीं होता कि वो जिस घर को सँवारने निकले हैं, दर हकीकत इस घर की बुनियादें हिला रहे होते हैं। मियाँ-बीवी का रिश्ता ना बहुत नाज़ुक होता है और ये रिश्ता ना चीखों से नहीं, एहसास से चलता है। लेकिन जब हर बात वालिदैन तक पहुँचने लगे ना, हर फैसले पर तबसरे होने लगे, हर झगड़े में एक फ़रीक को कसूरवार साबित किया जाने लगे, तो दिलों में ना खामोश दीवारें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात माँ के चंद तल्ख़ जुमले जो होते हैं ना, जो हम गुस्से में बोल जाते हैं, अक्सर वालिदैन बोल जाते हैं, बाप के चंद सख्त मशवरे या बार-बार की जाने वाली तनकीद एक औरत के दिल में ऐसा ज़ख्म छोड़ देती है, जो उम्र भर नहीं भरता। फिर वही बेटा जो कभी सुकून ढूँढने घर आता था, आहिस्ता-आहिस्ता ज़हनी दबाव का शिकार होने लगता है। वो ना बीवी को खुश रख पाता है, ना माँ-बाप को। तो याद रखें कि हर रिश्ता ना अप अप अपनी एक अहमियत रखता है। अगर हर लम्हा निगरानी, मुदाखलत और फ़ैसले मुसल्लत किए जाएँ ना, तो मोहब्बत दम घुटने से मर जाती है। अगर वाक़ई अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं ना, तो इसके घर को तमाशागाह नहीं, सुकून की जगह बनने दें। तीसरी बड़ी गलती, औलाद की ना शादी के बाद सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये 2 ज़िंदगियों का ऐसा फ़ैसला होता है जिस पे आने वाली पूरी ज़िंदगी का सुकून या अज़ाब खड़ा होता है। माँ-बाप की ना तीसरी बड़ी गलती ये होती है कि वो बच्चों की शादी करते वक़्त ना इंसान नहीं, उसका स्टेटस देखते हैं। हमारे माशरे में क्या होता है कि हमारे माशरे में रिश्ते दिलों की बुनियाद पे कम और दौलत, ख़ानदान, गाड़ी, बंगले के नाम की बुनियाद पर ज़्यादा जोड़े जाते हैं। माँ-बाप को लगता है कि अगर सामने वाला खानदान अमीर है ना, बड़ा है, मशहूर है, तो इनकी औलाद खुश रहेगी। लेकिन हकीकत ये है कि महँगी दीवारें ना कभी सुकून नहीं देती। सुकून सिर्फ़ अच्छे रवैये, इज़्ज़त और समझदारी से मिलता है। कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ हर आज़ाइश मौजूद है, मगर दिल वीरान है। चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन दिल से नहीं। लेकिन रूहें रोज़ टूट रही होती हैं। बाज़ वालिदैन सिर्फ़ लोगों को ना मुतासिर करने के लिए अपनी औलाद की ज़िंदगियाँ दाँव पे लगा देते हैं और इन्हें ये फ़िक्र ज़्यादा होती है कि लोग क्या कहेंगे? वो लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपनी औलाद को कम देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि इनका बच्चा पूरी ज़िंदगी कैसे गुज़ारेगा? असल सवाल ये नहीं कि लड़के के पास कितनी दौलत है, असल सवाल ये है कि इसके दिल में इंसानियत कितनी है? क्या ये वो मुश्किल वक़्त में साथ निभाएगा? क्या वो इज़्ज़त देगा? क्या दोनों एक-दूसरे को समझ सकेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे? क्योंकि शादीशुदा सिर्फ़ 2 ख़ानदानों का मुआहिदा नहीं, बल्कि 2 रूहों का सफ़र है। अगर इस सफ़र में मोहब्बत, मिज़ाज की हमआनगी और एहतराम ना हो न, फिर दौलत के ढेर भी इंसान को तन्हाई, घुटन और ख़ामोश अज़ियत से नहीं बचा सकते। चौथी गलती, अच्छा मियाँ-बीवी का रिश्ता ना सिर्फ़ साथ रहने का नाम नहीं है, ये इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और एहसास के सहारे पर खड़ी वो दुनिया है
जहाँ औरत अपना पूरा वजूद लेके दाखिल होती है। माँ-बाप की चौथी और सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि वो बेटी की शादी करते वक़्त लड़के की कमाई तो देखते हैं, लेकिन इसका किरदार नहीं देखते। वो पूछते हैं कि कितनी तनख़्वाह है, क्या करते हो, क्या काम करते हो, क्या बिज़नेस है, अपना घर है या नहीं, गाड़ी कौन-सी है, लेकिन ये नहीं पूछते कि वो औरत से बात कैसे करता है, गुस्से में इसके अल्फाज़ कैसे हो जाते हैं, इसके दिल में औरत के लिए इज़्ज़त है भी है कि नहीं है। तो याद रखें कि एक मर्द अगर औरत की इज़्ज़त करना नहीं जानता ना, तो वो चाहे दुनिया की हर आज़ाइश दे दे, हाँ, सब कुछ दे दे, दुनिया की हर चीज़ दे दे, फिर भी वो औरत कभी सुकून से नहीं जी सकती। क्योंकि औरत सिर्फ़ रोटी पे ज़िंदा नहीं रहती, वो इज़्ज़त, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ पे ज़िंदा रहती है। कितनी ही औरतें ऐसी हैं ना जो बज़ाहिर ज़िंदा हैं, हँस भी रही हैं, लोगों के सामने खुश भी नज़र आती हैं, लेकिन अंदर से रोज़ टूट रही होती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें ऐसे शख़्स के हवाले कर दिया गया है, जो उन्हें समझने की बजाय ना नीचा दिखाता रहता है, उसकी इज़्ज़त नहीं करता और एक बेइज़्ज़त औरत ना आहिस्ता-आहिस्ता खामोश हो जाती है और उसकी हँसी मर जाती है, उसका एतमाद मर जाता है। तो यहाँ तक वो खुद अंदर से मरने लगती है। तो हमेशा वालिदैन जो भी करें अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचें और ये गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना करें। अगर वो चाहते हैं हमारे घर में सुकून हो, हमारे घर में इज़्ज़त हो और हमारे घर में रौनक हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।